नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएम न्यूज बिहार में। हूँ आपके साथ हरिशंकर कुमार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी सदर अस्पताल में हूँ। रात जो घटना घटी है मेसौल पूर्वी से शौकत रायन का जो है कि दो महिला के विवाद में इनका जो है कि पत्थर चलाने के क्रम में इनका मृत्यु हो गया है, जो अभी सदर अस्पताल में उनका बॉडी पड़ा हुआ है। अभी पोस्टमार्टम रूम के पास है। अब हम इनके गाँव चलेंगे और गाँव चलकर जानने के प्रयास करेंगे कि ये घटना कैसे घटा, किस वजह से घटा, या दोनों महिला के साथ इनका कोई पुरानी साजिश थी या कोई पुरानी विवाद थी। ये सारी बात की जानकारी इनके घर पर, इनके गांव में जाकर के हम लेंगे। होगा सदर से मैं इनके घर पर आ चुका हूं और इनके परिवार का स्थिति देख सकते हैं। सारे लोग जमावड़े हुए हैं, गांव के सारे लोग आए हुए हैं और बहुत बुरी स्थिति है इनके परिवार का। और ऐसे व्यक्ति का जान चला गया जिस परिवार में 10-12 लोग का जीवन चलता था उनके द्वारा। हमारे साथ उनके परिवार का एक बुआ है। क्या नाम हुआ बुआ? फलक। इनका फलक नाम है। इनसे हम जानते हैं उस घटना स्थल पर ये थे। ये सारी बात बताएंगे कि आखिर घटना उनके साथ कैसे हुई। आप वहाँ पर थे, कैसे हुआ उनके साथ घटना? हम गए थे तो अपने नाना को बुलाने। हमको नाना बोला रुको चल ऐसी कर खा के। हम लोग नाना यहाँ पे आ गया। कल एक आंटी बोली कहते भाई इधर आओ, गया सीधे सीधे। एक आंटी बुला कर ले गई और सर फाड़ दिया। किस चीज से मारा? ईटा से। पहले से किसी प्रकार के उसमें झगड़ा इनके द्वारा हो रहा था उनमें? हाँ हो रहा था। आपके नाना जी के द्वारा उनके जो मारा उसके झगड़ा हो रहा था क्या? नहीं, नाना से मेरे नहीं हो रहे थे। उसी मालिक है ना, उसको बोला था घर से निकलो। हमारे नाना दे है ना चलने रहे तो वो आंटी बुलाई इधर आओ। तो ऑमलेट भी नहीं सीधे सीधे। इनका कहने का मतलब है कि जो विवाद कर रहे थे तो उस विवाद में इनके नाना गए थे छुड़ाने या देखने गए थे, और वो दोनों विवाद को छुड़ाने के चक्कर में वो जो ईंटा चलाए इनके नाना के सर पर आ गिरा और इनकी नाना का जो है कि स्थिति खराब हो गई। जाते जाते सदर में उनका मृत्यु हो गया। उनके पत्नी मेरे साथ है, इनसे हम बात करते हैं कि क्या उनको बुलाया गया था और छुड़ाने के लिए और क्या कैसे घटना हुआ। क्या नाम हुआ चाची? हमरा नूरिया खातून। आपके जो शौहर है उनको बुलाया गया और बुला करके क्या किया गया? हमको शहर आता था घर और कहे हो छत पर हो भैया हो सकत भैया हो एने आवा ना हमरा जग मारे झगड़ा चला देना। हमर दूल्हा गेले जे कहे हे करते है ना दूल्हा के इधर चला। कौन बुलाया था? ऊ घर में किरदार है दूगो। नाम जानते हैं? नौ बाहर के है, नूरजहान है। हमरा जो होते झल्ला में हम ना सुने पहली। तो वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहा था तो आपके शौहर को बुलाया छुड़ाने के लिए, और छुड़ाने के क्रम में इस तरह के घटना का अंजाम। जी जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमरा इंसाफ चाहिए। पुलिस तो हमरा राजा के हम ये ते दूगो छोटा छोटा बच्चा खून का बदला खून लेंगे। हमारा ये एगो डिबिया के बुता दिया। इंसाफ चाहिए हमको। चाची, खून के बदला खून नहीं मिलता है, आपको इंसाफ मिलेगा। आप इंसाफ मांग कीजिए। खून के बदला एक तो खून कर ही दिया है, दूसरा खून आपको खोज के हमको हाथ में दे दीजिए। तो आप लोग को बता दूं कि इस परिवार में इतना शोक है, इतना शोक फैला हुआ है कि लोग जो है कि बहुत आक्रोश। कुछ न चाहिए, जैसे हत्या कर दिया है ना, जैसे हत्या हमको गार्जियन के कर दिया उसको हत्या चाहिए, फांसी चढ़ जाइए और दुनिया में कुछ न चाहिए। मगर दौलत कुछ न चाहिए। उसका इतना सजा दीजिए, उसको फांसी के होना चाहिए बस। इन परिवार वालों को, ग्रामीणों का कहना है कि जो इस घटना का अंजाम दिए हैं उनको सजा होना चाहिए और फांसी के सजा होना चाहिए, जो निर्दोष व्यक्ति को साथ इस तरह के घटना का अंजाम दिए है। तो हम आप लोग से एक सवाल करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि जब भी कहीं किसी प्रकार का विवाद होता हो, ईंटा पत्थर चलता हो, वहां पर आप जाते हैं तो थोड़ा सतर्कता से जाइए और अपना जान बचाते हुए किसी को जान को बचाइए। आपका जान बचा रहेगा तभी आप दूसरे को जान बचा सकते हैं। तो मैं उस घटना स्थल पर आ चुका हूं जहां शौकत रायन जी का पत्थर चला था उन पर और उनका मृत्यु हुआ था। उसे यही वह घटना स्थल है। यहीं पर जो है कि उनको पत्थर से लगा हुआ था। और जो ये मकान हमारे पीछे देख रहे हैं, बड़ा सा बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी मकान से वो पत्थर चलाया था। पत्थर चलाने के बाद उनका मृत्यु हो गया। देख सकते हैं कि मेरे पीछे यही वो मकान है। प्रकार के साजिश रचा गया था शौकत रायन को मारने का। हो सकता है इसमें 2-3 कारण बन सकता है। तो मैंने 2-3 कारण तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन इसकी जांच कर रही है। और मेरे साथ चाचा है, इनसे हम बात करते हैं। इनको सारी जानकारी है। ये हमें बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि उनके साथ क्या घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी चाचा? क्या नाम हुआ पहले आप?
रजाबुल। इनके साथ क्या घटना हुई? मतलब दोनों झगड़ा कर रहा था, कौन दोनों? यही दिलदार अपना किराएदार से, और वो आदमी दिलदार जो है कि मकान मालिक? हाँ, और किराएदार का नाम क्या? अब उसके नहीं जानकारी है हमको। नूरजहां। वो जो है मतलब आपस में लड़ाई कर रहा था, और कोई एक पक्ष जो है आदमी से बुलवाया, उसी में घटना में ये हुआ। आदमी बुलाया गया था। इनको मारने के लिए आदमी बुलाया गया था? हाँ, मतलब जो भी मतलब मारपीट करने ही के लिए बुलाया गया था। तो झगड़ा हो रहा था, तो जैसे इनके परिवार के द्वारा बताया गया कि इनको बुलाया गया कि आबा आबा हमारा झगड़ा छुड़ा था, और उस क्रम में ईटा से इनको सर पर मार दिया। जी जी। तो घटना स्थल पर ही उनका मृत्यु हो गई। मृत्यु को समझे यही हो गया, बता उठा के ले गया है। बात निकल के सामने आ रही है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप बिस्तर देख रहे हैं पटिया और दूध का कुछ ये गिरा हुआ है, यहाँ दिखाइए। हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि यहीं पर वो लोग जो है कि बैठ करके पीने के काम कर रहे थे, और यहीं से यह घटना का अंजाम शुरू हुआ था। उस परिवार में, उस मकान में विवाद चल रहा था, वो लोग यहाँ पी रहे थे, आपस में झगड़ा किए, झगड़ा करने के बाद मकान में गए होंगे, वहां से फिर उनको बुलाया गया छुड़ाने के लिए। तो जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे जो घटना का अंजाम देते हैं, ऐसे जो पीने का काम करते हैं, पीने के बाद किसी बेइंसान जो दोषी नहीं है उनको जो है कि मारा जाता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए।